टाइम में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मानसून की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कोटद्वार में बारिश की वजह से सुखरू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे 2 युवक नदी के बीच में पुल के नीचे फंस गए। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों के जानकारी देने पर एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार युवकों को सकुशल बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है, ऐसी जानकारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से खतरनाक स्थिति बनी हुई है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, युवकों को रेस्क्यू किया गया। जिस वक्त रेस्क्यू वहां पर हो रहा था उसी वक्त की तस्वीर है। सुखरू नदी के बहाव में 2 युवक फंसे और फिर स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया। टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सकुशल बचा लिया गया है। ये राहत वाली बात है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है पूरे पहाड़ में, देवभूमि में। और इसीलिए हम कह रहे हैं इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और पहाड़ में इस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं। लगातार हर हिस्से की तस्वीर, यकीन मानिए देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हूबहू ऐसी ही थी जैसी आप देख पा रहे हैं, ऐसी है इनफैक्ट। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर पानी का पाताल लोक है। अलग अलग हिस्सों में लोगों में दहशत है, त्राहिमाम है। और अभी ये शुरुआत है, समझिए अभी शुरुआत में ऐसी स्थितियां हैं। आने वाले वक्त में और स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसीलिए भी आम लोगों से लगातार ये अपील प्रशासनिक अमला भी कर रहा है कि आप अपने स्तर पर भी सावधानी जरूर बरतें। एक बड़ी जानकारी इसी बीच देहरादून से है। गणेश गोदियाल के खिलाफ तहरीर दी गई है। ये सियासी और बड़ी खबर देहरादून से है। गणेश गोदियाल के खिलाफ तहरीर और सहकारी बैंक के निदेशक ने पुलिस को तहरीर दी है। ये जानकारी गोदियाल पर मंत्री धन सिंह के खिलाफ झूठी बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, आप जानते हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सहकारी बैंक के निदेशक ने पुलिस को तहरीर दी है गणेश गोदियाल के खिलाफ। और देखिए, गोदियाल पर मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ तहरीर दी गई है। एक बार फिर से मानसूनी बरसात की बात करते हैं। धारचूला के मुनस्यारी में कई गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग 2013 की आपदा में ध्वस्त हो गया था, मगर ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। और ऐसे में लोग अभी भी नदी पर लगे ट्रॉलियों के सहारे ही आवाजाही करते हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है। आवाजाही के लिए बनाया गया लकड़ी का पुल भी पिछले साल बादल फटने से बह गया था और तब से लेकर अब तक लोग इन्हीं ट्रॉलियों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे भी इन्हीं ट्रॉलियों के सहारे आवाजाही करते हैं, ऐसी जानकारी है। स्कूली बच्चे हों, आम लोग हों, जिनको इधर से उधर जाना है, वो भी ट्रॉली का सहारा लेते हैं। पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हैं ही, साथ में लोगों में गुस्सा भी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश इस कदर बरसी कि कई शहर बेहाल हो गए। राजधानी देहरादून की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, तो वहीं हल्द्वानी में तो नजारा ऐसा मानो शहर में कोई नदी बहने लगी हो। मॉनसून की मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। सबसे पहले राजधानी देहरादून की तस्वीर देखिए। सड़कें कैसे पानी से लबालब हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर के भीतर से कोई नदी बहने लगी हो। सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। पानी के बीच से वाहन चालक अपने वाहन तो गुजार रहे हैं, मगर डर इस बात का है कि अगर कोई वाहन पानी के भीतर खराब हो गया तो क्या होगा। उधर हल्द्वानी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव हो रहा है। सड़कें तालाब नजर आ रही हैं और आम आदमी बेहाल है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से शहर की रफ्तार थम गई। वाहन चालक बहुत सोच समझकर ही
पानी के बीच से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर अगर गाड़ी एक बार बंद हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है। बाइक सवार इन महाशय ने भी अपनी बाइक को पानी के बीच से ले जाने का जोखिम लिया था, मगर इनकी बाइक बंद हो गई। उधर बारिश की वजह से सड़क में गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा बीच से धंस गया है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और उधर टिहरी में बालगंगा नदी के उफान पर आने से गाय फंस गई। लोगों का कहना यह है कि गाय नदी के बीच घास चरने के लिए गई थी और उस समय नदी का जलस्तर कम था, मगर बारिश की वजह से अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे गाय नदी के बीच में ही फंस गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने इस गाय को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ को जानकारी दी। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद गाय का रेस्क्यू किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सूचित किया एसडीआरएफ की टीम को। टीम वहां पर पहुंची और फिर गाय को बचा लिया गया। ऐसी जानकारी। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से गाय वहां पर फंस गई। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले सब उफान पर बहने लगे हैं। ऐसे में उन लोगों के सामने समस्या पैदा हो गई है जो नदी नालों के करीब रहते हैं। राजधानी देहरादून और हल्द्वानी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से रस्किया नाला उफान पर है। तस्वीरें देखिए, रस्किया नाला कैसे पूरे वेग के साथ बह रहा है। नाले के पास ही कई लोगों के घर भी हैं। इस नाले के उफान पर आने से लोगों में दहशत है। अगर नाले में पानी और बढ़ा तो इन घरों को भी खतरा हो सकता है। उधर बारिश की वजह से देहरादून में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रिस्पना नदी उफान पर बह रही है, जिससे नदी किनारे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बन गई है। जगह जगह बारिश हो रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड से अलग अलग 8 जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर। एक तरफ आप देहरादून शहर को देख सकते हैं, जो बारिश के बाद पानी पानी दिख रहा है, लबालब है। तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी शहर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां बरसाती नाला उफान पर है। और इसके साथ ही आप उत्तराखंड के कुछ और शहरों की भी तस्वीर देख पा रहे हैं। इस वक्त चमोली की तस्वीर है, जोशीमठ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, कर्णप्रयाग की तस्वीर भी आपके सामने, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं। और हर जगह तस्वीरें भले ही अलग अलग जगहों की हो, लेकिन स्थितियां कमोबेश एक जैसी है। और बड़ी खबर है इसी बीच, जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरा और गोविंद घाट पिनोला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने की बड़ी जानकारी मिल रही है और पत्थर लगने से 2 बसों के शीशे टूटे हैं, ऐसी जानकारी है। बड़ी जानकारी जोशीमठ से। इस वक्त बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरा और गोविंद घाट पिनोला के पास की जानकारी है, जहां पर पहाड़ी से मलबा गिरा और मलबा गिरने की वजह से पत्थर लगने से 2 बसों के शीशे टूटे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। चमोली के नंदानगर ब्लॉक में घिंगराव गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान आ गया था और जिस वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उधर चमोली ऊखीमठ नेशनल हाईवे मलबा आने से बाधित है। ये पुल की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बरसाती नाले में उफान आ गया था, जिस वजह से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। और चमोली ऊखीमठ को लेकर भी जानकारी ये है कि उधर चमोली ऊखीमठ नेशनल हाईवे मलबा आने की वजह से बंद पड़ा हुआ है, बाधित है। भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित है। पागन नाला के पास हाईवे पर पानी अचानक से बढ़ गया और लेकिन राहत की बात यह है इन सब के बीच में कि बेनाकुली और रडांग बैंड में हाईवे खुल गया।
बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में एक तरफ नेशनल हाईवे बंद है तो वहीं जिले के 15 गांव मार्ग भी जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बाधित बताए जा रहे हैं। मानसून की बारिश पिथौरागढ़ के लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। मुनस्यारी जौलजीबी मोटर मार्ग सेरी चक्की मदरकोट के पास मलबा आने से बंद है, जिससे मुनस्यारी के लिए आवाजाही में समस्या हो रही है। बारिश और मलबा गिरने से जिले के 15 ग्रामीण मार्ग बंद है। उधर पिथौरागढ़ तवाघाट नेशनल हाईवे भी मलबा आने से बाधित है। डीएम का कहना है कि सड़क खोलने के लिए जेसीबी तैनात की गई है। 15 सड़कें बंद है और चूंकि अभी बारिश ज़्यादा नहीं है, सभी जगह हल्की हल्की बारिश का सूचना है, तो सब जगह जेसीबी डिप्लॉयड है, काम कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ के आसपास नहीं के बराबर है, हल्की बारिश हुई है। मुनस्यारी साइड में ही रात को 56 mm बारिश की सूचना जो सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की गई है और बाकी जनपद में शांति है। बारिश की वजह से मदरकोट के प्राइमरी स्कूल की इमारत पर एक पेड़ गिर गया, जिससे स्कूल का शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि छुट्टी की वजह से स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। डीवीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और उधर जानकारी है कि बारिश की वजह से देहरादून के सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल पर पानी काफी बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से कहा गया है कि अभी वो सहस्त्रधारा के पानी में नहाने से परहेज करें। सहस्त्रधारा से हमारे संवाददाता रवि कैंत्रा की खास रिपोर्ट आप देखिए। बारिश के इसी हाई अलर्ट के बीच जो पर्यटक स्थल है वहां के क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। सहस्त्रधारा में इस वक्त हूँ, देखिए किस तरीके से जो सहस्त्रधारा की जो नदियां हैं वहां पर जो पानी का वेग है वो बहुत तीव्र हो चुका है। जिस तरीके से उत्तराखंड में अगर बात करें तो जो हाई अलर्ट दिया गया है उसी अलर्ट को देखते हुए पानी का जो वेग है वो बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त अगर हम देखेंगे तो सहस्त्रधारा में जहाँ पर लोग नहाने आते हैं, अमूमन यहाँ पर बहुत सामान्य तौर पर पानी बहता है, वहाँ पर किस तरीके से इस वक्त जो है तेज़ धारा के साथ पानी बह रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हैं जो आए भी हैं, लेकिन इन पर्यटकों को भी नहाने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहाने के लिए जिस तरीके से नदियों में बनाए हुए होते हैं कि लोग नहाते हैं, एक पूरी तरीके से यहाँ पर नहाने के लिए एक व्यवस्था होती है, वो भारी बारिश के चलते पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है। अगर ऊपर पहाड़ की तरफ हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है और बारिश की वजह से जिस तरीके से पानी बढ़ा है, सहस्त्रधारा में इतने तीव्र वेग के साथ पानी बह रहा है कि यहाँ पर नहाना संभव नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आए हुए पर्यटकों से भी अपील की है कि वो नदी में नहाने की कोशिश ना करें। ऐसे में जो दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो जरूर यहाँ पर नदी के आसपास बैठकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। मौसम में भारी बारिश का जो एक रौद्र रूप लिया है और पहाड़ों में खास तौर पर बारिश हो रही है, उसी बारिश ऐसी हुई कि धर्मनगरी हरिद्वार को पानी पानी कर दिया। भगत सिंह चौक और चंद्राचार्य चौक के पास पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। पानी इस कदर भरा कि कई वाहन तो पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। उधर मानसून सीजन से पहले नगर निगम ने पानी की निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, मगर मानसून की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर सामने रख दी है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। देहरादून में भी बरसाती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी पर देखिए एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट किया है, यानी हैवी रेन होने की पूरी संभावना जताई गई है और रात भर से बारिश चल रही है। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी में तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं इस समय यहाँ देहरादून में हूँ और ये देहरादून का लाल पुल भुत्सा है जो मोटर मार्ग बनाया हुआ है। इधर ये टिहरी का हिस्सा है, जहाँ हम हैं ये टिहरी है और ये नदी आप देख सकते हैं कि इस नदी में किस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इसके बढ़ते जलस्तर के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने, चूंकि नदी के एक तरफ टिहरी है और टिहरी में इस तरह की कोई आबादी नहीं है, इस नदी के पानी बढ़ने का ज़्यादातर नुकसान देहरादून जिले को होता है और नदी के उस तरफ देहरादून जिला है। देहरादून एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी एक चौकसी के साथ एक जो अवेयर करने के लिए लोगों को जितने भी माध्यम होते हैं उनसे कराया है कि अपनी नदी किनारे ना रहें। नदी किनारे अगर कोई बसें हैं वो थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह कुछ दिन के लिए विस्थापित हो जाएं और नदी के जल का वेग आप देख सकते हैं। और बारिश जैसे जैसे बढ़ेगी इस नदी में पानी और बढ़ेगा। और इधर दूसरी तरफ आप नदी के डाउनफॉल में देख सकते हैं बादल किस तरह से लगे हैं। सारे जितने भी पहाड़ हैं बादलों की ओट में छिप गए हैं, यानी बादल लगे हैं, घटाएं अभी बनी हुई हैं और पूरा बारिश का माहौल बना हुआ है।
और ये एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ पहले भी बहुत बड़े नुकसान हो चुके हैं, चूँकि इसका कैचमेंट एरिया इस नदी का बहुत बड़ा है और ये धनोल्टी की तरफ से नदी होकर देहरादून में आती है। तो यहाँ पहले भी कई बार मलबा और कई बार बहुत आपदा आ चुकी है, नुकसान हो चुका है। इसीलिए लोगों को कहा है कि वो अलर्ट रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। एबीपी गंगा के लिए निशांत चौहान के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी। मूसलाधार बारिश की वजह से श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने पर पुलिस की तरफ से लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि वो नदियों के किनारे पर न जाएं और अपने स्तर पर सावधानी बरतें। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे अलकनंदा नदी और यहाँ पर लोगों को ना जाने के लिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं। पुलिस के अधिकारी घूम करके आसपास के इलाकों में लोगों से बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसके आसपास आप ना जाएं। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने करीब 1 महीने पहले सभी जिला अधिकारियों को आंचल कैफे खोलने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, मगर इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सौरभ बहुगुणा ने इस पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 दिन के भीतर जगह का चयन कर लिया जाए और इसकी सूचना विभाग को दे दिया जाए। 1 महीने पहले हमने सारे जिलों के 13 के 13 जिलों के डीएम्स को एक लेटर लिखा था यहाँ पे सचिव महोदय के द्वारा कि आप हमको अपने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, बस स्टेशन हैं, हमारे डीएम ऑफिस है, विकास भवन हैं, हमारे तहसील भवन है, उन सब जगहों पर हमको 8 बाय 8 का एक जगह उपलब्ध कराइए ताकि हम वहाँ पे आंचल के छोटे छोटे कैफ़े खोल सकें और आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो, उनको हम लोगों तक पहुँचा सकें। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने आरोप लगाया है कि गैरसैंण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पिछली सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो और चीज़ को बनाने का निर्णय किया हो, जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है और उसको इग्नोर करके ऊपर पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी ये मांग है कि सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने वन कर्मी की मौत के मामले पर वन मंत्री को खत लिखा है। दिनेश धने ने मांग की है कि वन कर्मी के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और धने का कहना यह है कि फायर सीजन के दौरान वन कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर जंगलों की हिफाजत करते हैं और इसलिए उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। बगैर किसी तैयारी के इन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा विभाग, ये बगैर उनका बीमा किए हुए, बगैर सुरक्षा कवच के उनको जंगल की आग में इनको धकेलते हैं, जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, और जब ये इनकी जान चली जाती फिर इसके पर कोई ध्यान नहीं देता। आज इस सीजन में मेरे जो अभी सामने इसी नई टिहरी मुख्यालय के नज़दीक जो घटना घटी थी पिछले 24 जून को, उसमें सतेंद्र एक लड़का शहीद हो गया था। और इसी खबर के साथ ही पहाड़ प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।